नमस्कार, जय श्री राम। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं रियाज़ करने बैठी हूँ। और अच्छी बात यह है कि मेरे साथ में मेरे ग्रुप के 3-4 और लोग जुड़ रहे हैं यही टाइम पे। ठीक है, तो अगर से आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि 5:30 बजे नहीं उठी, तो दिखा देती हूँ। ये देखो, पूरा अंधेरा है बाहर, है ना, सब सो रहे हैं। चलो ठीक है, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बने रहे मेरे साथ। तो होगी मेरी रियाज़ कंप्लीट। 2 घंटे तक मैंने रियाज़ करी। 7:30 बजे उठी हूँ मैं और फ्रेश होके अभी नीचे आई हूँ और रिद्धि के पापा की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। वो भी उठ गए हैं, बाकी मम्मी और बच्चे सो रहे हैं। और मैं सुबह जब 5:30 बजे उठी थी तब से लेके अभी तक कंटिन्यू बारिश है। बारिश आ रही है अभी भी। अभी स्पीड कम हो गई है, अभी हल्की हल्की बारिश है। थोड़ी देर पहले बहुत जम के बारिश थी। तो ये बनाई हूँ मैं चौलाई की सब्जी, चौलाई की साग है बेटी के पापा के टिफ़िन में। ठीक है, जल्दी उठने के ये फ़ायदे रहते हैं कि आपके काम जल्दी होते हैं। झाड़ू हो गया है, पोछा बाद में लगाऊंगी, बारिश आ रही थी इसलिए पोछा नहीं लगाई। ठीक है, और चाय पीने की बड़ी इच्छा है मेरी, लेकिन दूध ज़्यादा नहीं है और मम्मी के पुरता दूध है सिर्फ। और अगर से मम्मी उठ जाती है, मम्मी को देना पड़ेगा बना के, क्योंकि मैं अपने लिए बना लूँगी तो फिर वो पैकेट का दूध का चाय नहीं पीते ना। तो अभी दूध वाले को आने को 1 घंटा है, 9 बजे आता है दूध वाला। अभी 8 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी बड़ा अच्छा लगा आज रियाज़ करके। और जो मेरे ख्याल से ग्रुप में कम से कम 6-7 लोग जुड़े थे और एक एक करते लीव करते गए, लेकिन अभी भी 4-5 लोग थे, लेकिन मैं लीव कर गई क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाना था रिद्धि के पापा के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा मुझको। 1 घंटे 1.5 घंटे रियाज़ हुआ, फिर बाद में 15-20 मिनट ये सभी ने बातें की है। और जो लगा मैंने भी बजा के सुनाई, ये सब अपने अपना फेवरेट सॉन्ग बजा के सुना रहे थे। तो अच्छा लगा, दिन की शुरुआत अच्छी हुई। और फिर सभी ने डिसाइड किए कि ये 5:30 का रूटीन रखेंगे। मैं सिर्फ आधा घंटा कर पाऊँगी रियाज़, क्योंकि 6 बजे से फिर बच्चों की स्कूल रहती है। तो 2 तारीख तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, 3 तारीख से फिर मेरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, इतना आधा घंटा भी बहुत है मेरे लिए। जो मेरी नई फ्लूट आई कल, जो मैंने मंगाई थी 4000 की है वो, और जो मेरी पहली वाली थी ईबेस की वो 5000 की थी। और दोनों में डिफरेंस एक ही है कि बनावट में पहली वाली बहुत फिनिशिंग वाली है और दूसरी वाली वैसी नहीं है। तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी बांसुरी देख के, लेकिन जब मैंने उसके ओनर से बात करी तो उन्होंने बताया कि आप उसकी फिनिशिंग पे मत जाओ, बोले आप उसके ट्यूनिंग पे जाओ, आप बजा के देखो और कैसी लगती है। अगर से उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझको फिर कंप्लेन करना। तो मैंने आज जब बजाई, कल रात में तो मेरा मूड नहीं था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, लेकिन आज जब मैंने सुबह बजाई तो वो बहुत अच्छी बजी और कहीं खर फर की आवाज़ नहीं आ रही थी। और मेरे हाथ भी बैठ गए उसके ऊपर बांसुरी पे। तो बड़ा अच्छा लगा मुझको कि मेरे पैसे वर्थ हो गए करके, मतलब पैसे यूज़ में आए मेरे, वेस्ट नहीं हुए। तो अच्छा लगा मुझको। और अभी कोशिश करूँगी इसी से कंटिन्यू करूँ, है ना। ये बांसुरी है, इसकी बनावट थोड़ी अलग है। ये फ्लूट है, नील फ्लूट से मंगाई हूँ मैंने। और ये फ्लूट की चिकनाहट थोड़ी वैसी नहीं है। ये आसाम की लकड़ी है, बोलते हैं आसाम की बाम्बू, उसी के ऊपर बनाया है। ठीक है, और जैसा होना चाहिए वैसे फिनिशिंग नहीं है, लेकिन ट्यूनिंग है। बांसुरी जो है ना, ट्यून है। और दूसरी दिखाती हूँ आपको, पहली वाली। ये दूसरी फ्लूट है मेरी पहली, ये इसकी तो फिनिशिंग बहुत चिकनी है ये। और ये काना फ्लूट से मंगाई हूँ मैंने। और ये वैसे ये भी देखो, इसमें थोड़ी लंबाई में फ़र्क है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये इतना है ना, थोड़ी लंबी है ये काना फ्लूट और वो थोड़ी छोटी है। लेकिन वो सर का बोलना था कि ब्लोइंग होल से लेके यहाँ तलक के
ये देखना चाहिए कि ट्यून ये दूरी कैसी है करके। तो यहाँ तक सेम है। इसके बाद का हिस्सा आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, तो प्रॉब्लम ये नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक की तो ये तो दोनों भी सेम है, ठीक है। और ये थोड़ी ज़्यादा मोटी है और ये थोड़ी कम मोटी है। ये मेरे हाथ से फिसल जाती है, चिकनी बहुत है तो, और ये मेरे हाथ में टिकी रहती है। ये मैंने आज बजाई हूँ तो अच्छी लगी मुझको। तो चलो अच्छा है, समाधान हुआ मुझको। तो देख लो कीबोर्ड मंगाई हूँ मैंने नया वाला। उसके एग्ज़ाम में अभी उसका पुराना वाला कीबोर्ड पता नहीं कहाँ चले गया साफ सफाई में। ये तो पुराने वाले से ज्यादा पुराने वाले से। कंप्यूटर में अटैच कर चल रहा क्या? नहीं तो वापस करने वाला काम है। कंप्यूटर तो मेरा चार्जर चार्ज नहीं भी होगा वो तो वैसे भी चार्जिंग उतर ही जाती। जाके कर। तो अभी कर रही हूँ मैं दोपहर के खाने की तैयारी। और खाने में ये देखो कुचला बनाई हूँ मैंने प्याज का। बट ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोपहर हो गई है, वो बाहर का मौसम इतना अच्छा। हाँ, और ये इधर कल रात की दाल थी तो मैंने इसको तड़का मार दी, फ्राई कर दी, फ्राई दाल। ये क्योंकि सब्जी कम है, सब्जी छोले की साग इतनी सी बची है, ठीक है। तो अभी मैं दाल खाऊंगी, सब्जी नहीं खा रही मैं। ठीक है ना, और कुचला भी है। मैं कुचला नहीं। ठीक है, तो अभी रोटी सेकती हूँ गरम गरम और देती हूँ खाना, क्योंकि बहुत भयंकर भूख लगी है। तो हो गई है शाम और मम्मी दिया बाती कर रही है और मैं भी चाय चढ़ाती हूँ, क्योंकि 6:30 बजे रिद्धि को छोड़ के आना है मेरे को ट्यूशन, ठीक है। डुग्गू दोपहर से घर पे नहीं है, आया था शाम में 5 बजे, फिर साइकिल लेके चले गया खेलने के लिए। उसके एग्ज़ाम है 3 तारीख से, लेकिन बिल्कुल सीरियस नहीं है वो, ठीक है। तो खाना बनाती हूँ आने के बाद में। का वैसे भी रिद्धि के पापा आने के बाद जिम जाएंगे, तो जिम से आने के बाद ही खाना खाते हैं वो, ठीक है। तो चाय बनाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो रात में बनने वाला है बैगन का भरता, और भरता रखे भूंजने के लिए, दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। एक कुकर लगाई हूँ मैंने अभी, मम्मी बना रही है भरता। तो मम्मी बना रही है जवारी की रोटी, और ये है बैगन का भरता बन गया है जो। और ये रिद्धि के पापा का फेवरेट है जवारी की रोटी। और जवारी की रोटी दी हूँ मैंने घी लगा के, और ज़्यादा उसका स्वाद बढ़ जाता है। क्या बोलते हैं? बढ़िया, एक नंबर, मजा आ गया। मजा आ गया। खाओ, अच्छे से खाओ और मम्मी के गुण गाओ। और मैं डुग्गू को पढ़ा रही हूँ इधर बैठे। हाँ? मम्मी बनाती है, लेकिन बोलते हैं रिद्धि के पापा मम्मी बनाती नहीं है। बदनाम करता। क्यों बदनाम कर रहे? घर में रहता हूँ। क्या बोले? घर में रहता हूँ तो नहीं बनाती। घर में रहता हूँ तो नहीं बनाते। आज बना। क्या बात करते हो यार, कई बार तो बना दिए। झूठे, ऐसे ही आटे खत्म होते क्या आपके पैकेट के लाए हुए? मैं इसको पढ़ा रही हूँ, ये अगर पूरा करके देगा राइट तो ही खाना खाएगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा इसको, समझा? मैथ्स पढ़ा रही हूँ मैं इसको। क्या हो गया? तो अभी बज रहे 11 और खाना वाना हो गया है, किचन वगैरह भी सब साफ सुफ कर दी हूँ मैंने, बर्तन हो गए हैं। और मैं सोच रही हूँ, अभी नींद नहीं आ रही है मेरे को, दोपहर में सोई थी तो इसलिए अभी 1 घंटा रियाज करती हूँ। 1 घंटा आधा घंटा, जितनी भी देर तक बैठना हो सके मेरे से, उसके बाद में जाके सोऊंगी मैं, ठीक है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कल सुबह मिलती हूँ, बने रहे मेरे साथ। जय श्री राम।